हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एक्टिव माइंड। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम पियाजे के 4 स्टेज देखने वाले हैं, यानी उसको याद करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो में आ गए हैं तो ये तो पक्का है कि आपने सोच लिया होगा कि आज हमको ये 4 स्टेज याद करने हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, अगर आपको मतलब सब कुछ आपकी सोच पर निर्भर करता है। अगर आपने ठान लिया तो आपकी जीत होगी, और अगर आप मान लिए तो आपकी हार होगी। इसलिए यहाँ पे ये सोच के बैठिए कि आज मुझको ये याद करना है तो याद करना है किसी भी हालत में। बस आपको ज़रूरत है तो एक विश्वास की, और वो विश्वास आपको मुझसे ज़्यादा अपने आप पर करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला जो है पियाजे थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। यहाँ पे फ्रेंड्स क्वेश्चन तो ये बनता है कि पियाजे ने कौन से डेवलपमेंट की बात की है। तो फ्रेंड्स, पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात की है, तो इसको आप ध्यान रखना। एक क्वेश्चन यहाँ से हुआ। अब यहाँ पे पूछा जाता है कि इन्होंने कितनी स्टेजेस दी। तो फ्रेंड्स, इनकी जो स्टेज हैं वो 4 स्टेज हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हुआ। फिर यहाँ पे मतलब इसका एज सब कुछ पूछा जाता है, तो उसको हम अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, पियाजे के बारे में जो भी हमको पढ़ना है, एक तो इनका स्टेज होता है, ये जो इसमें हम चारों पढ़ते हैं, और दूसरा होता है कॉग्निटिव प्रोसेस, जिसमें स्कीमा, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, इक्विलिब्रेशन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, आज मैं आपको केवल ये स्टेज के बारे में बताने वाली हूँ। इसको मैं, अगर आपको पसंद आएगा मेरा ये वीडियो, तो मैं ये नेक्स्ट वाला भी आपको अच्छे से क्लियर कर दूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे इनका जो ये 4 स्टेज है, इसमें सबसे पहला स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज, यानी संवेदीगात्मक अवस्था, जिसकी जो उम्र है वो है 0 to 2 वर्ष, यानी 2 से 2 वर्ष तक, 0 से 2 वर्ष तक। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो है प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है, यानी पूर्व क्रियात्मक अवस्था, यह है 2 से 7 वर्ष तक। और जो तीसरा है फ्रेंड्स कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी मूर्त क्रियात्मक अवस्था, जो कि है हमारा 7 से 11 वर्ष। और फिर है हमारा लास्ट फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यानी औपचारिक क्रियात्मक अवस्था, 11 से 15 वर्ष। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला पियाजे ने कौन से डेवलपमेंट की बात की है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इन्होंने कितनी अवस्थाएं दी हैं? 4 अवस्थाएं दी हैं। सबसे यहाँ पे फ्रेंड्स हमको ये सीरियल वाइज भी पूछा जाता है कि जो पहला वाला स्टेज है वो उसको किस नाम से जानते हैं, दूसरा स्टेज जो है उसको किस नाम से जानते हैं। तो आप इसको सीरियल वाइज याद करना। आप ऐसे भी बोल सकते हैं SPCF, यानी S फॉर सेंसरी मोटर, P फॉर प्री ऑपरेशनल स्टेज, C फॉर कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और लास्ट जो है हमारा F फॉर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको ये याद हो गया होगा। तो फ्रेंड्स, हमारा क्या हो गया? SPCF सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल। तो फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान रखना। सबसे पहले पियाजे ने कितनी स्टेज दी? 4 स्टेज। पहला हमारा सेंसरी मोटर, दूसरा हमारा प्री ऑपरेशनल, तीसरा हमारा कंक्रीट, और फोर्थ हमारा फॉर्मल ऑपरेशनल। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे आप प्री ऑपरेशनल से कभी इसको ये मत समझना प्री तो पहले होगा, इससे कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन आप ये मान लेना, फर्स्ट जो है सेंसरी है, सेकेंड प्री ऑपरेशनल है, थर्ड कंक्रीट ऑपरेशनल है, फोर्थ फॉर्मल ऑपरेशनल है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं ये आपको याद हो गया होगा। तो चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अब इसके आगे हमको क्या देखना है कि हमारा जो सेंसरी मोटर है इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, जो हमारा प्री ऑपरेशनल है इसकी क्या विशेषताएं हैं, कंक्रीट और फॉर्मल। तो फ्रेंड्स, सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही होगा कि इसके अंदर क्या क्या बातें हुई हैं। तो यहाँ पे अभी मैं आपको एक थ्योरी के माध्यम से इसे बता रही हूँ, आपको क्वेश्चन के माध्यम से सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे देखिए, सबसे पहला हमारा सेंसरी मोटर स्टेज, यानी इसका जो एज है वो कब से कब तक है? बर्थ टू 2 ईयर, या फिर 0 to 2 ईयर देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आप यहाँ पे इंग्लिश देख के कंफ्यूज मत होना, मैं आपको टोटली हिंदी में सब कुछ बता दूंगी। जैसे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे है सेंसेज आर टीचर, यानी लर्निंग एक्टिविटीज डिपेंड ऑन सेंसेज, यानी जो पियाजे के द्वारा दिया गया प्रथम स्टेज है, यानी जो सेंसरी मोटर स्टेज है, इसमें सबसे पहले अगर कभी भी आपसे बोला जाए कि सेंसेज आर टीचर, तो ये किसकी विशेषता है? यानी ये सेंसरी मोटर की है। नाम से भी स्पष्ट है, सेंसरी मोटर यानी सेंसेज आर टीचर, यानी यहाँ पे बच्चा जो भी काम करेगा वो अपने सेंसेस के माध्यम से करता है।
सेंस क्या होते हैं हमारे सेंस होते हैं 5 प्रकार के। एक हमारा देखना, बोलना, सुनना, स्वाद चखना, ये सब होते हैं। और जो हमारी त्वचा जो होती है, तो इसको आप ध्यान रखना। तो देखिए फ्रेंड्स, सेकंड है हमारा सेंसेस ट्रेनिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपको मैं इसलिए अलग, मतलब सारा पॉइंट तो एक ही है, सेंसेज आर टीचर या फिर बोलिए सेंसेज ट्रेनिंग वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों सेम ही है, बस कभी कभी लैंग्वेज घुमा के बोल देता है, इसलिए मैं दोनों पॉइंट यहाँ पे नोट कर दी हूँ। तो फ्रेंड्स, सेंसेज आर टीचर, बच्चा जो है, बच्चों का टीचर यहाँ पे उसके सेंसेज ही होते हैं। वो अपने सेंसेज के माध्यम से, यानी जो उसकी संवेदीगात्मक अवस्था है उसके ही माध्यम से सब कुछ सीखता है, संवेग के माध्यम से। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, थर्ड है हमारा गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। यहाँ पे बच्चा जो है वो गोल ओरिएंटेड बिहेवियर करता है, यानी वो, इसको हम हिंदी में बोलते हैं लक्ष्य उन्मुख व्यवहार, यानी अपने लक्ष्य के तरफ ही उसका ध्यान रहता है हमेशा। और फोर्थ है फ्रेंड्स हमारा ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस फ्रेंड्स हमारा क्या होता है, अभी मैं इसको आपको फिगर से क्लियर करने वाली हूँ। इसका फ्रेंड्स, जैसे हिंदी में हम बोलते हैं कि वस्तु प्रत्यक्ष दिखाई ना देने के बाद भी मौजूद रहती है। अभी आप इसका फिगर देखेंगे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। और इंग्लिश में कभी कभी इसका देते हैं कि ऑब्जेक्ट कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इवन इफ दे कांट बी सीन, मतलब वो दिखाई नहीं देता फिर भी वो मौजूद रहता है। तो ये विशेषता बच्चों में कब पाई जाती है, 8 to 12 मंथ। इसका कभी कभी मंथ भी पूछ लेते हैं कि गोल ओरिएंटेड बिहेवियर और ऑब्जेक्ट परमानेंस ये बच्चों में कब होता है। तो ये जन्म से नहीं होता, ये जब बच्चा 8 मंथ का यानी 8 महीने का हो जाता है तब से उसमें ये डेवलप होता है। तो फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान रखना, 8 से 12 मंथ ये भी पूछा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा सेपरेशन एंग्जाइटी। अब इसका क्या मतलब होता है, सेपरेशन मीन्स अलग होना, एंग्जाइटी मीन्स चिंता, यानी बच्चे को यहाँ पे सेपरेशन एंग्जाइटी होती है। अब जैसे आपको यहाँ पे क्वेश्चन जब पूछते हैं तो बोलते हैं कि एक बच्चे को कोई अजनबी आदमी उसकी माँ से दूर ले जाता है, बच्चा रोने लगता है, तो बच्चे के अंदर में क्या है, बच्चा किस अवस्था में है। एक तो पूछ सकता है बच्चा किस अवस्था में है, तो बच्चा सेंसरी मोटर स्टेज में है। और या फिर आपसे पूछ सकता है कि बच्चे के अंदर इस समय क्या है, कि वो किसकी वजह से रो रहा है, तो उसके अंदर है सेपरेशन एंग्जाइटी। उसको ऐसा लगेगा कि मेरी मम्मी से मुझको दूर लेके जा रहे हैं, तो उसके अंदर में अलग होने की एक चिंता हो जाएगी, तो उसी को हम सेपरेशन एंग्जाइटी बोलते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा इमिटेशन। इमिटेशन मीन्स देख के कोई भी व्यवहार करना। अब जैसे देखिए, कोई बच्चा है छोटा सा, उसके पापा जब दाढ़ी मूंछ बनाएंगे तो वो भी देख देख के ऐसे करने लगेगा। अभी मैं आपको फिगर से दिखाऊंगी, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, एक्वायर नॉलेज थ्रू मैनिपुलेटिंग ऑब्जेक्ट। अब इसका क्या मतलब है, ये थोड़ा टफ लाइन भले हो, लेकिन इसको आप फ्रेंड्स ध्यान रखना, ये कभी कभी डायरेक्टली पूछा हुआ है। मैं यहाँ पे जितने पॉइंट लिखी हूँ ये सब एग्जाम में अलग अलग तरह से पूछे हुए हैं, तो आप इसको एकदम लाइन टू लाइन अच्छे से अपने माइंड में बिठा लीजिए। अभी आप देखना, आप क्वेश्चन जब करेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, तो आप टेंशन मत लीजिए, बस वीडियो को देखते जाइए। तो फ्रेंड्स, एक्वायर नॉलेज थ्रू मैनिपुलेटिंग ऑब्जेक्ट, यानी जिसको हम ट्रायल एरर के माध्यम से बोलते हैं, यानी यहाँ पे बच्चा जो है वो ट्रायल एरर के माध्यम से सीखता है ऑब्जेक्ट को इधर उधर करके, यानी वही हो गया कि सेंसेस के माध्यम से। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है इन्फेंट्स आर ओनली अवेयर ऑफ व्हाट इज इमीडिएटली इन फ्रंट ऑफ देम, यानी बच्चा बस उसी चीज़ के बारे में सोचता है जो कि उसके सामने होता है, बाकी उसको किसी भी चीज़ की परवाह नहीं रहती है। जो उसके सामने है वो उसी के हिसाब से वो अपना बिहेवियर करता है। देखिए फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है, सेमी वर्बल, यानी यहाँ पे वो अर्धभाषिक होता है, उसको भाषा का पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंटल रिप्रेजेंटेशन, यानी जो उसका मानसिक निरूपण है उसमें ये जो है फर्स्ट स्टेज में ही बच्चे के अंदर में होता है, यानी 0 से 2 साल। फ्रेंड्स, कभी कभी अगर हमको कुछ भी ना पता हो और ये एज पता हो ना, फिर भी हम आंसर को निकाल लेते हैं। अभी देखना आप क्वेश्चन के माध्यम से कि कैसे। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पे मैंने बताया फर्स्ट स्टेज जो कि हमारा सेंसरी मोटर 0 से 2 साल, सेंसरी मोटर 0 से 2 साल या फिर बर्थ से 2 साल। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सेंसस ही बच्चों की टीचर होती हैं। सेंसस ट्रेनिंग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बच्चा यहाँ पे लक्ष्य उन्मुख बिहेवियर यानी गोल ओरिएंटेड व्यवहार करता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस उसमें होता है। सेपरेशन एंग्जाइटी होता है, मतलब मम्मी से अलग होने का डर होता है उसके मन में। इमिटेशन होता है, यानी वो नकल करके सीखता है। जो भी ज्ञान है वो मतलब ट्रायल एंड एरर के द्वारा सीखता है।
और यहाँ पे इन्फेंट उसी चीज़ के बारे में अवेयर रहता है जो उसके सामने रहता है तुरंत, बस, और उसको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं। फिर हमारा सेमी वर्बल, यानी यहाँ पे बच्चे को पूर्ण भाषा का ज्ञान नहीं होता है। और मेंटल रिप्रेजेंटेशन यानी मानसिक निरूपण। तो इसको फ्रेंड्स आप ध्यान रखिए। तो चलिए देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देखिए बच्चा क्या है, ये देखिए ये रो रहा, मतलब ये अपने मम्मी को पकड़ के रो रहा है, ये स्कूल नहीं जा रहा, इसको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं जाऊँगा तो अपने मम्मी से अलग हो जाऊँगा। यानी ये क्या है, ये फ्रेंड्स सेपरेशन एंड एंग्जाइटी। क्या है, सेपरेशन एंड एंग्जाइटी यही होती है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट परमानेंस, ये क्या फ्रेंड्स, जैसे अवेयरनेस दैट थिंग्स कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इवन व्हेन यू कांट सी और हियर देम, यानी वस्तु तब भी एग्जिस्ट करती है जब हम उसे नहीं देख सकते या नहीं सुन सकते। और आपसे यहाँ पे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड ये किस स्टेज की विशेषता है, तो हम बोलेंगे ये सेंसरी मोटर स्टेज की विशेषता है। या फिर बोले कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड कितने वर्ष में, तो 0 से 2 वर्ष, क्योंकि सेंसरी मोटर की स्टेज क्या है, 0 से 2 वर्ष है। और फ्रेंड्स सिग्निफाइज अ बिग स्टेप इन द सेकेंड ईयर ऑफ लाइफ, यानी दूसरे साल में ये अधिकतर होता है। तो अब देखिए यहाँ पे एक टेडी बियर है बच्चे के सामने। अब यहाँ पे हम कोई एक ऐसे लगा दिए, इसको मतलब ढक दिए। अब आप नेक्स्ट वाले फिगर में देखिए, यहाँ पे देखिए बच्चे के सामने टेडी बियर है, यहाँ पे हम एक बैरियर लगा दिए। अब बच्चा इसको देख नहीं सकता है, लेकिन यहाँ पे देखिए बच्चा देख नहीं पा रहा, फिर भी इसके दिमाग में है कि वो टेडी बियर है, वो कहीं नहीं गया, टेडी बियर है, बस उसके सामने नहीं है। तो यही बोला जा रहा है ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या है, कि मतलब बच्चा ये सोचेगा वो वस्तु कहीं ना कहीं है, भले ही वो दिख ना रही हो, मतलब भले ही वो ना दिखे लेकिन वस्तु कहीं ना कहीं है। और ये कब डेवलप होता है, देखिए फ्रेंड्स अप टू 18 मंथ। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता कि जो हमारा ऑब्जेक्ट परमानेंस है ये कितने मंथ में बच्चे के अंदर में डेवलप होता है, तो 18 मंथ, अप टू 18 मंथ। तो फ्रेंड्स इसको आप ध्यान रखना। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये इमिटेशन है, बच्चा जो अपने पापा को देख देख के एकदम ये भी लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स ये हमारा इमिटेशन। तो ये सब फ्रेंड्स ये सब हमारा सेंसरी मोटर स्टेज जो है उसकी विशेषताएं हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक हैं। तो अभी आपको क्वेश्चन अगर अभी आपको नहीं भी याद हुआ हो, घबराने की कोई बात नहीं, अभी जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारा प्री ऑपरेशनल। क्या है, प्री ऑपरेशनल। सबसे पहले यहाँ पे पूछेंगे कि पियाजे के द्वारा दिया गया सेकेंड स्टेज जो है उसका नाम क्या है, तो वो है हमारा प्री ऑपरेशनल यानी पूर्व संक्रियात्मक। इसका जो ईयर है यानी जो साल है वो क्या है, 2 से 7 वर्ष, 2 से 7 साल जो भी। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 2 स्टेज होता है, एक होता है प्री कंसेप्चुअल और एक होता है इंट्यूटिव। यानी एक होता है 2 से 4 साल, एक है 4 से 7 साल। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो है सबसे पहला, यहाँ पे जितने भी टर्म लिखे हैं जैसे ईगोसेंट्रिक, एनिमिज्म, सेंट्रेशन, इरिवर्सिबिलिटी, फ्रेंड्स यहाँ पे तो मैं इसका डिफिनीशन नहीं लिखी हूँ, लेकिन अलग अलग एग्जाम में, यहाँ तक कि सीटेट में इस बार भर भर के क्वेश्चन आए पियाजे से, और ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं जहाँ पे पियाजे से ना पूछा जाता हो। तो फ्रेंड्स जैसे ईगोसेंट्रिज्म में क्या होता है, एनिमिज्म में क्या होता है, सेंट्रिसिज्म में क्या होता है, ये सब मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ, लेकिन आप इसको ढूंढ के प्रीवियस ईयर से आप इसको स्वयं लिखना ताकि आपको ये और अच्छे से क्लियर हो सके। तो फ्रेंड्स अगर आप लिख सकते हैं तो लिखिएगा, या फिर मुझसे बोलिएगा, मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में जब वहाँ पे मतलब वो स्कीमा, एसिमिलेशन ये सब बताऊँगी तो वहाँ पे इन सब के डिफिनीशन अच्छे से जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं उसको लिख के ले आऊँगी। तो देखिए फ्रेंड्स सबसे पहला हमारा ईगोसेंट्रिक। ईगोसेंट्रिक क्या होता है, ईगोसेंट्रिक वो होता है कि मतलब जैसे बच्चा जो है वो केवल अपने हिसाब से दुनिया को देखता है, यानी व्हेन अ चाइल्ड सीज वर्ल्ड ओनली इन टर्म ऑफ हिज ओन सेल्फ, और मतलब उसको दूसरे का नज़रिए समझ में नहीं आता। उसको जैसे मान लीजिए बच्चे के पिता हैं, उनको दाढ़ी है, तो उसको ऐसा लगेगा जितने भी लोगों के दाढ़ी हैं वो सब मतलब पिता हैं, वो उसको बस अपना ही नज़रिया समझ में आता, उसको दुनिया का पर्सपेक्टिव नहीं समझ में आता यहाँ पे। तो फ्रेंड्स ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कि ईगोसेंट्रिक किस स्टेज की विशेषता है, तो ये है प्री ऑपरेशनल की, यानी 2 से 7 ईयर की जो है इसकी विशेषता है ईगोसेंट्रिक में। तो फ्रेंड्स अभी आप देखना क्वेश्चन के माध्यम से कि क्वेश्चन कैसे पूछा हुआ है। तो आप बस इतना समझ लीजिए, ईगोसेंट्रिक इसका हिंदी होता है अहम केंद्रित,
अहम केंद्रित, अहम मीन्स मैं, केंद्रित मीन्स केंद्रित मतलब ध्यान लगाना। तो मतलब बस अपने ही ऊपर, जो हम सोच रहे हैं वही सही है, जो हम देख रहे हैं वही सही है, बाकी दुनिया क्या सोच रही क्या देख रही उससे बच्चे को कोई मतलब नहीं, उसे बस वही सही लगेगा जो उसके हिसाब से उसे सही लगेगा, बाकी दूसरा कोई कुछ बोलेगा उसको नहीं सही लगेगा। फ्रेंड्स यहाँ पे एनिमिज्म क्या होता है, जैसे यहाँ पे है ना एनिमिज्म, एनिमिज्म इसका क्या मतलब होता है। अब जैसे बच्चा जो होता है वो क्या बोलता है, मम्मी देखो सूरज हंस रहा है, मम्मी देखो ये फूल देखो कैसे रो रहा है, मतलब कुछ भी। अभी जैसे बच्चा कभी गिर जाता है तो हम क्या करते हैं, जैसे दीवार पे ऐसे थप थप मार देते हैं हाथ से, फिर क्या बोलते हैं, देखो हमने दीवार को मार दिया, अब शांत हो जाओ, दीवार को चोट लग गई। तो बच्चा क्या करता है, हंसने लगता है, वो उसको लगता है ओ मम्मी आपने तो दीवार को मार दिया, चलो ठीक है सब कुछ बराबर हो गया। तो मतलब बच्चे को निर्जीव सजीव में कोई अंतर नहीं दिखता, उसको जो निर्जीव होते हैं उसमें भी वो मतलब सजीव का वो दिखता है कि चलो ठीक है, मतलब ये भी सजीव है, उसको भी चोट लगती है, ऐसा मानता है। इसी को हम बोलते हैं एनिमिज्म। जैसे फ्रेंड्स अगर आपसे क्वेश्चन में कैसे पूछते हैं, जैसे बोलेंगे कि एक बच्ची है वो अपने डॉल को, डॉल मीन्स गुड़िया, गुड़िया तो निर्जीव होती है, तो ऐसे बोलेंगे कि एक बच्ची अपने डॉल को कपड़े पहना रही है, तो उसके अंदर में ये मतलब क्या है, ये कौन सी विशेषता है, तो वहाँ पे हम बोलते हैं एनिमिज्म यानी कि जीववाद। फ्रेंड्स जीववाद यानी एनिमिज्म मीन्स जीववाद, यानी किसी भी चीज़ में एक जीवन देखना, मतलब ह्यूमन लाइक बिहेवियर उससे करना, मतलब आप बच्चा जो है उसके साथ ऐसा व्यवहार करेगा कि जैसे वो सजीव हो, किसी भी निर्जीव वस्तु के साथ भी। तो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट हमारा सेंट्रिसिज्म। सेंट्रिसिज्म मीन्स केंद्रित, ध्यान केंद्रित। अब जैसे हमारा ईगोसेंट्रिक है उसी तरह से सेंट्रिसिज्म है, बच्चे को बस एक ही चीज़ पे वो उसका ध्यान केंद्रित रहेगा। और फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा इरिवर्सिबिलिटी। इरिवर्सिबिलिटी मीन्स क्या होगा, जैसे अब ये एक पॉट है और ये एक पॉट है, तो बच्चे को ऐसा लगेगा इसमें, जैसे भले ही पानी दोनों में सेम हो, अब इसको और पतला कर दो, भले ही दोनों में सेम हो, लेकिन उसको ऐसा लगेगा कि ये छोटा है ये बड़ा है, यानी वो उसको समझ नहीं सकता है कि उतना ही पानी इसमें भी है। उसको ऐसा लगेगा जब छोटे वाले गिलास में है तो कम है और बड़े वाले में है तो ज़्यादा है, यानी वो इरिवर्सिबल है, उसके अंदर में ये थॉट जो वो इरिवर्सिबिलिटी है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा सिम्बोलिक थॉट। सिम्बोलिक थॉट मीन्स क्या होता है, यानी चिन्हित विचार, ऐसे करके। तो फ्रेंड्स अभी ये सब जो है आपको क्वेश्चन के माध्यम से सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हमने फर्स्ट वाले में क्या पढ़ा, बच्चा क्या था सेमी वर्बल, लेकिन प्री ऑपरेशनल में क्या है वर्बल है, यानी अब उसको भाषाओं का ज्ञान हो गया है। और यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हमारा मेक बिलीव प्ले। मेक बिलीव प्ले यानी काल्पनिक खेल, काल्पनिक खेल। अब इसमें क्या होता है, इसमें जैसे बच्चे खुद को इमेजिन करते हैं किसी भी रूप में, जैसे कभी कभी बच्चा बोलेगा कि हाँ मैं एक डॉक्टर हूँ, फिर वो डॉक्टर की तरह से बिहेव करेगा, वो मतलब किसी भी चीज़ को उठा के बस आला मान लेगा, उसको लगा के चेक करने लगेगा। कभी कभी वो अपने आप को टीचर मान लेगा, फिर पढ़ाने लगेगा, मतलब कुछ भी वो अपने आप को मतलब बच्चे इमेजिन करते हैं, जब मैं ऐसा हो जाऊँगा, जब मैं ऐसा होऊंगा, इस तरह से, उसी को हम बोलते हैं काल्पनिक खेल। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा नॉट कम्प्लीटली लॉजिकल। अब देखिए यहाँ पे ये टर्म आपको इसके नेक्स्ट तीनों स्टेज में मिलेंगे। यहाँ पे है नॉट कम्प्लीटली लॉजिकल, इसके नेक्स्ट वाले में बिगिन टू लॉजिकल, यानी लॉजिकल, उसमें लॉजिक जो है डेवलप होना शुरू हो जाता है। और जब ये बोले कि फुल्ली लॉजिकल तो वो आ जाता है हमारा लास्ट स्टेज यानी फॉर्मल ऑपरेशनल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए सेकेंड स्टेज जो है यहाँ पे नॉट कम्प्लीटली लॉजिकल, यानी पूरी तरह से उसमें लॉजिक की क्षमता नहीं है। फ्रेंड्स हमारा ट्रांसडक्टिव रीजनिंग, यानी अ चाइल्ड हियर्स अ डॉग बार्क। अब इसका आप मीनिंग देखना, यहाँ पे है ट्रांसडक्टिव रीजनिंग, आप इसके आगे भी एक रीजनिंग देखेंगे, तो आप तीनों में कंफ्यूज मत होना, इसलिए अभी मैं आपको तीनों एक बार में दिखा दूंगी। लेकिन अभी यहाँ पे आप इतना याद रखिए, जब भी आपसे पूछे ट्रांसडक्टिव रीजनिंग तो ये जो है सेकेंड स्टेज की विशेषता है। तो फ्रेंड्स ट्रांसडक्टिव रीजनिंग यानी अ चाइल्ड हियर्स अ डॉग बार्क एंड देन सी अ ट्रेन अराइव, ही कंक्लूड ट्रेन कम्स बिकॉज डॉग बार्क्स। अब इसका क्या मतलब फ्रेंड्स, जैसे कोई बच्चा है, मान लीजिए उसने एक कुत्ते को देखा कि कुत्ता भौंक रहा था और अचानक ट्रेन आ गई, मतलब मान लीजिए वो बच्चा स्टेशन पे है, वहाँ पे एक कुत्ता भौंक रहा था, जैसे कुत्ते ने भौंकना शुरू किया तब तक उधर से ट्रेन भी आ गई। अब बच्चे को क्या लगेगा
कि अच्छा कुत्ता, मतलब जब कुत्ता भौंकता है तो ट्रेन आती है, मतलब ये बच्चे ने खुद से अपनी रीजनिंग लगाई, मतलब खुद ही वो सोच लिया कि जब कुत्ता भौंकेगा तो ट्रेन आएगी, जबकि ऐसा सही नहीं है, लेकिन बच्चे ने ये कंक्लूजन निकाला अपने आप से, तो इसी को हम बोलते हैं ट्रांसडक्टिव रीजनिंग। तो फ्रेंड्स इसको भी आप ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट स्टेज पे चलते हैं अब। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ये है मेक बिलीव प्ले, यानी काल्पनिक खेल। यहाँ पे बच्चे जो हैं, देखिए ये रॉकेट जो है, ये लोग मान रहे हैं कि हम अंतरिक्ष यात्री हो गए हैं, ये देखिए डब्बा उब्बा लगा के अपना बैठ गए हैं, निकल पड़े हैं, तो इस तरह से। और देखिए फ्रेंड्स मेक बिलीव प्ले का एक ये भी एक एग्जाम्पल है। और ये देखिए ये बच्ची क्या सोच रही है कि मैं एक डॉक्टर हूँ, ये अपने आप को एक डॉक्टर इमेजिन कर रही है, और ये अपने डॉल को लेके ही देखिए उसको चेकअप कर रही है। तो यही होता है हमारा मेक बिलीव प्ले, मेक बिलीव प्ले। तो यही है फ्रेंड्स काल्पनिक खेल। तो ये कब विकसित होता है? सेकेंड स्टेज में, जो कि है हमारा 2 to 7 ईयर, यानी 2 से 7 वर्ष। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बच्ची क्या है, ये अपने आप को एक राजगीर समझ रही है, यानी घर बनाने वाले जो मिस्त्री वगैरह होते हैं वो सब। यहाँ पे देखिए बच्चा जो है खुद को इमेजिन कर रहा है, जब मैं भी मम्मी बनूंगा, बनूंगी, जो भी है। तो ये देखिए ये नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि हमारा 7 to 11 ईयर, यानी 7 से 11 वर्ष। तो फ्रेंड्स एज जो है सबका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान रखना। पहला है हमारा 0 to 2 ईयर, यानी 0 से 2 साल। दूसरा है हमारा 2 से 7 साल। तीसरा हमारा 7 से 11 साल। चौथा हमारा 11 से 15 साल। तो इसको आप ध्यान रखना। तो देखिए फ्रेंड्स कंक्रीट ऑपरेशनल सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला है यहाँ पे। क्लासिफिकेशन, सीरिएशन, कंजर्वेशन, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, और ये भी लॉजिक की शुरुआत। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे सबसे पहला, इसकी जो सबसे पहली विशेषता कंक्रीट ऑपरेशनल की, लॉजिक की शुरुआत, यानी यहाँ पे बच्चा जो है उसके मन में थोड़ी थोड़ी सी लॉजिक आने लगती है, यानी वो लॉजिक लगाने लगता है यहाँ पे चीज़ों के बारे में। तो जब भी आपसे पूछे कि बिगिन टू लॉजिक, यानी लॉजिक की शुरुआत, तो आप बोलना कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा क्लासिफिकेशन, यानी बच्चा यहाँ पे क्लासिफिकेशन कर सकता है किसी भी चीज़ में। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए ऐसे ऑब्जेक्ट हैं ऐसे करके, तो वो इसको क्लासीफाई कर देगा, ये दोनों एक तरह, ये दोनों एक तरह से, ऐसे करके। सीरिएशन है फ्रेंड, जब भी बच्चा छोटी चीज़ को फिर बड़ी चीज़ को ऐसे ऐसे करके वो सीरियल वाइज लगा देता है, इसको हम सीरियसन, यानी ये भी उसके अंदर में यहाँ पे डेवलप हो जाता है। और फ्रेंड्स कंजर्वेशन, इसको अभी मैं आगे बताती हूँ। और ये देखिए डिसेंट्रिसिज्म, यानी सेंट्रेशन हमारा किस में था, जो सेकेंड स्टेज है, यानी प्री ऑपरेशनल। और डिसेंट्रिसिज्म विकेंद्रीकरण हम जिसको बोलते हैं, ये हमारा कंक्रीट ऑपरेशनल में। और देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू कैरेक्टरिस्टिक, जिसको हम बोलते हैं क्लास इंक्लूजन। जैसे मैंने यही बताया, ये दोनों एक तरह से, ये दोनों एक तरह से, तो वही है ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू कैरेक्टरिस्टिक। मतलब जो दो चीज़ें सेम लगेंगी उसको बच्चा एक साथ रखेगा, जो दो चीज़ें सेम लगेंगी उसको एक साथ रखेगा। इस तरह मतलब ये लॉजिक जो है धीरे धीरे उसके अंदर में डेवलप शुरू होनी हो जाती है। और नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारा रिवर्सिबिलिटी, यहाँ पे बच्चे में रिवर्सिबिलिटी की भावना आ जाती है। अगर उसके सामने ये मतलब छोटा ये वाला बीकर है और ये है, तो उसको इतना पता चल जाएगा कि पानी दोनों में ही सेम है, क्योंकि ये छोटा है लेकिन मोटा है और ये बड़ा है लेकिन पतला है। तो यहाँ पे उसके मन में जो है ये रिवर्सिबिलिटी जो है डेवलप हो जाती है, बच्चा यहाँ पे समझने लगता है इस बात को। नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारा एबिलिटी ऑफ थिंकिंग एंड लर्निंग, यहाँ पे बच्चे में सोचने की क्षमता और सीखने की क्षमता भी विकसित हो जाती है। तो जब भी आपसे पूछे एबिलिटी ऑफ थिंकिंग एंड लर्निंग, यानी सोचने और सीखने की क्षमता किस स्टेज में डेवलप होती है, तो आप बोलेंगे कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा अंडरस्टैंड फीलिंग ऑफ अदर, यहाँ पे बच्चा दूसरों की भावनाओं को भी समझ सकता है। फ्रेंड्स यहाँ पे बच्चा दूसरों की भावनाओं को भी समझ सकता है। नेक्स्ट है हमारा इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग, अब देखिए फ्रेंड्स पीछे हमने क्या पढ़ा, ट्रांसडक्टिव रीजनिंग, यहाँ पे हमारा क्या है इंडक्टिव रीजनिंग। क्या है इंडक्टिव रीजनिंग, जिसमें हम बोलते हैं
आगमन विधि, जैसे हमारा एक होता है ना इंडक्टिव मेथड यानी आगमन विधि, एग्जाम्पल टू रूल, तो वही है फ्रेंड्स इंडक्टिव रीजनिंग भी एक इसी तरह से होता है, तो वो होता है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। इसको अभी आप देखेंगे आगे क्वेश्चन के माध्यम से। नेक्स्ट हमारा कंक्रीट थिंकिंग यानी मूर्त संख्यात्मक जो भी है, ऐसी थिंकिंग यहाँ पे डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट फ्रेंड्स यहाँ पे इंडक्टिव मेथड यानी यहाँ पे वो हमारा जो एग्जाम्पल टू रूल वाला नियम है वो लगता है। तो फ्रेंड्स ये भी हमारा समाप्त हुआ। अब देखते हैं अब आगे वाला नेक्स्ट जो स्टेज है उसके बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पे ये देख लीजिए, इसको मतलब जैसे अभी जो मैंने बताया, बच्चा जो है उसको मतलब सीरिएशन उसमें डेवलप हो जाता है। देखिए वो छोटा बड़ा बड़ा उससे बड़ा ऐसे करके सीरियल वाइज भी अरेंज करने लगता है वस्तुओं को। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स सेंट्रेशन क्या है, नैरोली फोकस टाइप ऑफ थॉट सेंट्रेशन, ये हमारा सेकेंड स्टेज में होता है सेंट्रेशन, यानी बच्चा जो है केंद्रित रहता है। अगर उसको जैसे ये छोटा वाला है और ये पतला वाला लंबा वाला है तो उसको लगेगा इसमें ज़्यादा इसमें कम है। लेकिन डिसेंट्रिसिज्म वो आता है थर्ड स्टेज में, यानी यहाँ पे वो समझ जाता है कि भले ही बाहर की चीज़ें जो भी आउटवर्ड उसका अपीयरेंस है वो भले ही चेंज हो जाए लेकिन प्रॉपर्टी उसकी सेम रहती है। ये होता है हमारा कंजर्वेशन, यानी यहाँ पे देखिए 2 बीकर है, दोनों सेम है। अब यहाँ पे एक छोटा है एक लंबा है, लेकिन फिर भी बच्चे को ये पता है कि दोनों में पानी सेम ही है, भले ही वो लंबा है ये छोटा है, तो इसको हम बोलते हैं कंजर्वेशन यानी संरक्षण। और ये देखिए फ्रेंड्स अपीयरेंसेस एज रियलिटी, ये जो फिगर में दिखाया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे रिवर्सिबिलिटी वाला वही है कि मतलब वो समझ गया कि दोनों ही सेम है। तो देखिए फ्रेंड्स लास्ट स्टेज है हमारा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यानी 11 to 15 ईयर यानी 11 से 15 वर्ष। तो फ्रेंड्स सेंसरी मोटर 0 to 2 ईयर यानी 0 से 2 साल, और हमारा प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 to 7 ईयर यानी 2 से 7 साल। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 वर्ष यानी 7 to 11 ईयर, और हमारा जो लास्ट है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11 से 15 वर्ष। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक जो है एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक एंड रीजनिंग स्किल क्या है। यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक, इसका क्या मतलब है कि बच्चा बिना कुछ मतलब उसके सामने कुछ नहीं भी है फिर भी वो उस चीज़ के बारे में सोच सकता है। यहाँ पे बच्चा कंप्लीटली लॉजिकल हो जाता है, रीजनिंग स्किल उसमें डेवलप हो जाती है यानी तर्क करने की क्षमता। हाईएस्ट लेवल ऑफ थिंकिंग यानी हाईएस्ट लेवल ऑफ थिंकिंग भी उसके अंदर में डेवलप हो जाती है, वो किसी भी चीज़ को अच्छे से सोच सकता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी किसी भी समस्या को सुलझाने की जो क्षमता वो भी यहाँ पे डेवलप हो जाती है। डिसीजन मेकिंग, आप ये समझना जो भी बहुत बड़े बड़े काम हैं जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, जहाँ भी मतलब निर्णय लेने की जो क्षमता, ये सब यहाँ पे विकसित होता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग, ये सबसे ज़्यादा, जहाँ भी आप देखो हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग तो समझ जाना वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है। और यहाँ पे फ्रेंड्स जैसे हमने पढ़ा कंक्रीट ऑपरेशनल में इंडक्टिव मेथड, लेकिन यहाँ पे क्या लगता है डिडक्टिव मेथड यानी रूल टू एग्जाम्पल। तो चलिए फ्रेंड्स अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे द स्टेज इन विच अ चाइल्ड बिगिन टू थिंक लॉजिकली। अब देखिए अभी मैंने आपको बताया बिगिन टू थिंक लॉजिकली यानी वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। तो मैंने किस स्टेज में बताया आपको, कंक्रीट ऑपरेशनल यानी बिगिन टू थिंक। और अगर बोले कि नॉट कंप्लीटली लॉजिकल तो वो हमारा सेकेंड स्टेज है प्री ऑपरेशनल। लेकिन अगर बोले कि बिगिन टू थिंक लॉजिकली यानी अभी स्टार्ट कर रहा सोचना तो वो है हमारा कंक्रीट ऑपरेशनल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करिए और एक बार अपना आइज क्लोज करके चारों स्टेज के बारे में सोचिए मैंने आपको क्या क्या बताया। तो सबसे पहले चलिए देखिए मैं एक बार खुद आपको रिवाइज करवा देती हूँ क्वेश्चन करवाने से पहले। सेंसरी मोटर स्टेज में हमने क्या क्या पढ़ा, यहाँ पे लर्निंग एक्टिविटीज डिपेंड ऑन सेंसेज यानी सेंसेज ट्रेनिंग यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चा यहाँ पे सेंसेज के माध्यम से सीखता है और बच्चा यहाँ पे गोल ओरिएंटेड बिहेवियर करता है। सेमी वर्बल है यानी उसको भाषाओं का कंप्लीट ज्ञान नहीं है। ट्रायल एरर के माध्यम से सीखता है। उसके अंदर में सेपरेशन एंड एंग्जाइटी यानी अलग होने की भावना जो चिंता होती है ये भी होती है। इमिटेशन करके बच्चा सीखता है यानी नकल करके सीखता है।
और उसके मन में जो है ऑब्जेक्ट परमानेंस, जो कि वस्तु भले ही ना दिखे लेकिन वो कहीं ना कहीं है, ये जो है 8 to 12 मंथ बच्चे के अंदर में डेवलप होता है। और फ्रेंड्स फिर हम आ जाते हैं अपना प्री ऑपरेशनल स्टेज, जहाँ पे हमने पढ़ा यहाँ पे 2 स्टेज हैं, एक तो हमारा प्री कॉन्सेप्चुअल, दूसरा हमारा इंट्यूटिव। फिर यहाँ पे हमने पढ़ा ईगोसेंट्रिक, एनिमिज्म, सेंटिसिज्म, इरिवर्सिबिलिटी, सिंबॉलिक थॉट, वर्बल। और हमने पढ़ा मेक बिलीव प्ले, जिसमें मतलब बच्चा अपने आप को एक डॉक्टर की तरह, कभी मतलब टीचर की तरह, तो कभी मम्मी पापा की तरह यानी पेरेंट की तरह अपने आप को वो मतलब सोचता है कि मैं जब ऐसा होऊंगा, ऐसा बनूंगा, ऐसे। तो हमने फिर पढ़ा कंक्रीट ऑपरेशनल, यानी यहाँ पे लॉजिक की स्टार्टिंग। जैसे अभी हमने इस क्वेश्चन में देखा कि बच्चा बिगिन टू थिंक लॉजिकली, यहाँ पे सीरिएशन, कंजर्वेशन, डिसेंटिसिज्म, और हमने यहाँ पे रिवर्सिबिलिटी और फिर इंडक्टिव मेथड के माध्यम से यहाँ पे सिखाया जाता है, और इंडक्टिव रीजनिंग भी यहाँ पे विकसित हो जाती है। और फ्रेंड्स आप बताइएगा ट्रांस इंडक्टिव हम रीजनिंग कहाँ पे पढ़े थे? सेकेंड स्टेज में, यानी प्री ऑपरेशनल में। फिर आता हमारा लास्ट फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यानी अब्स्ट्रैक्ट लॉजिक रीजनिंग इसके लिए यहाँ पे डेवलप होता है। हाईएस्ट लेवल ऑफ थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, सबसे इंपॉर्टेंट हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग। तो ये वर्ड आप याद रखना। और फिर यहाँ पे किसके माध्यम से सीखा जाता है? डिडक्टिव मेथड, यानी रूल टू एग्जाम्पल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत सारे बच्चे डिडक्टिव मेथड और इंडक्टिव मेथड, मतलब वो यही कंफ्यूज रहते हैं कहाँ पे रूल टू एग्जाम्पल है, कहाँ पे एग्जाम्पल टू रूल है। तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, उसको आप देख लेना, वहाँ से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ये हमारा कि अकॉर्डिंग टू पियाजेट एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज डज अ चाइल्ड बिगिन टू थिंक लॉजिकली। यहाँ पे देखिए फिर वही है बिगिन टू थिंक, तो आप ऐसे ही बिना ऑप्शन के बताइए, ये हो जाएगा हमारा कंक्रीट। इसका आप एज बताइए, कमेंट में टाइप करिए। तो देखिए यहाँ पे है इसका जो है ऑप्शन सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट, फॉर्मल। तो फ्रेंड्स बिगिन टू थिंक लॉजिकली तो हो जाएगा हमारा कंक्रीट। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा अकॉर्डिंग टू पियाजेट ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, यानी जो फर्स्ट स्टेज है जो कि बर्थ टू 2 ईयर है, इसके अनुसार क्या चीज़ होता है? बाय यूजिंग सेंस, बाय कम्प्रीहेंडिंग न्यूट्रल वर्ड, बाय थिंकिंग अब्स्ट्रैक्ट। तो अब्स्ट्रैक्ट फैशन तो फ्रेंड्स ये लास्ट वाले में होता है। अप्लाइंग न्यूली एक्वायर्ड नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, ये सब नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे फ्रेंड्स इंद्रियों के माध्यम से सीखता है, जैसे इसका नाम ही है फर्स्ट स्टेज का सेंसरी मोटर स्टेज, यानी यहाँ पे बच्चा सेंसेस के माध्यम से सीखता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारा पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक संवेदी प्रेरक, यानी सेंसरी मोटर स्टेज किसके साथ संबंधित है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने जैसे पढ़ा था इमिटेशन, मेंटल रिप्रेजेंटेशन, मेमोरी, ये सब। नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारा द स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू पियाजेट इन विच अ चाइल्ड डिस्प्लेज ऑब्जेक्ट परमानेंस, मतलब ऑब्जेक्ट परमानेंस की विशेषता चाइल्ड में कब डेवलप होती है? तो फ्रेंड्स हमने पढ़ा था 8 to 12 मंथ, और ये कहाँ पे आएगा? ये आएगा हमारा सेंसरी मोटर स्टेज में। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स इन एन इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ फॉर्मल ऑपरेशनल, यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कौन सा है फ्रेंड्स? हमारा लास्ट स्टेज। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे देखिए कैसे है, कितना कंफ्यूज किया है। अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, कंक्रीट थिंकिंग, सोशल थिंकिंग, ईगोसेंट्रिक बिहेवियर। तो फ्रेंड्स ईगोसेंट्रिक जो है ये हमारा आता है सेकेंड स्टेज में, कंक्रीट आता है थर्ड यानी कंक्रीट ऑपरेशनल में, और यहाँ पे हमारा जब भी आए अब्स्ट्रैक्ट तो समझ लेना वो है हमारा लास्ट वाला, यानी जिसको हम बोलते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल। तो फॉर्मल ऑपरेशनल पूछा गया था, तो यहाँ पे हो जाएगा अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारा यहाँ पे अकॉर्डिंग टू पियाजे अ चाइल्ड बिटवीन 2 to 7 ईयर इन द स्टेज। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, अब जैसे आपने देखा 2 to 7 ईयर, अब आपको समझ में आ गया ये किसके बारे में बात कर रहा है? प्री ऑपरेशनल। तो आपको ये याद होना जरूरी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्री ऑपरेशनल। नेक्स्ट देखिए हमारा 1 वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान व हाथों से सोचते हैं, जैसे मैंने बोला था ना कि सेंसेज आर टीचर, उनके जो सेंसेज हैं वही, मतलब सेंसेज ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, वो सेंसेज के माध्यम से ही अपने हाथ, कान, नाक, इन सब के माध्यम से सीखते हैं। तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा सेंसरी मोटर स्टेज, यानी जो हमारा फर्स्ट स्टेज है ये। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे रिट्रीविंग हिडन ऑब्जेक्ट इज एन एविडेंस दैट इन्फेंट हैव बिगन टू मास्टर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉग्निटिव फंक्शन। छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकाला, मतलब छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु
निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है। तो फ्रेंड्स हमने आपको बताया था कि बच्चा जो है अगर उसके सामने से उसके टॉयज को हटा लिया जाए फिर भी उसको ऐसा लगता है कि भले ही वो मेरे सामने नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं है, और वो उस चीज़ को ढूंढता है, अपने खिलौने को ढूंढता है। जैसे मैंने आपको दिखाया था टेडी बियर, तो उस टेडी बियर के बारे में सोचता है और फिर उसे ढूंढ निकालता है। तो फ्रेंड्स इसको मतलब हम क्या बोलते हैं, इसी को तो बोलते हैं ना ऑब्जेक्ट परमानेंस। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट परमानेंस। तो देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा अकॉर्डिंग टू पियाजेट थियरी व्हिच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट इन्फ्लुएंस वंस कॉग्निटिव डेवलपमेंट। यानी यहाँ पे बोल रहा है कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए स्टेज से रिलेटेड भले ही नहीं है लेकिन ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मतलब कौन सा संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करता। तो फ्रेंड्स लैंग्वेज भी करता है, एक्टिविटी भी करता है, मैच्योरेशन भी करता है, लेकिन सोशल एक्सपीरियंसेस यानी सामाजिक अनुभव की बात तो वाइगोस्ट की करते हैं। तो यहाँ पे ये नहीं होगा, तो इसको आप ध्यान रख लेना। देखिए नेक्स्ट है हमारा अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेट एट व्हिच स्टेज चाइल्ड डेवलप हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग मैंने आपको बताया था, जब भी आपके सामने आ जाए हाइपोथेटिकल तो आप समझ जाना ये लास्ट स्टेज है, और लास्ट स्टेज क्या है हमारा? फॉर्मल ऑपरेशनल। तो इसको आप ध्यान रखना। तो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। बाकी मेरे पास क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, ये देख लीजिए आप। तो इन सब क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से फिर से डिस्कस कर दूंगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था अ लिटिल गर्ल डेली चेंज द क्लॉथ ऑफ हर डॉल, यानी एक छोटी बच्ची अपने डॉल की मतलब डेली वो उसके क्लॉथ को चेंज करती है, यानी उसको डेली उसके कपड़े को चेंज करती हैं। तो अकॉर्डिंग टू पियाजेट थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट दिस इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलेंगे? तो मैंने आपको बताया था इसको हम बोलते हैं एनिमिज्म, यानी वो गुड़िया को एकदम सजीव समझ रही है, यानी उसको उसके साथ ह्यूमन लाइक बिहेवियर कर रही है। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा एनिमिज्म। और ये देख लीजिए फ्रेंड्स सारा ही स्टेज से रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पे। तो ये सब मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर दूंगी। तब तक के लिए आप इसको लिख लिख के सारा पॉइंट टू पॉइंट नोट कर लेना और लिख लिख के याद कर लेना, फिर आपको क्वेश्चन जो है सॉल्व करने में बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा और आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको कुछ भी यहाँ से याद हुआ हो। फ्रेंड्स आप अपने तरफ से भी एफर्ट लगाना, इसको लिखना, 2-4 बार रिवाइज करना, आंखें बंद करके पढ़ने की कोशिश करना याद करने की, तो ये आपको पक्का ही एकदम याद हो जाएगा। और यहाँ से आप मान लीजिए सीटेट, केवीएस, DSSS भी ऐसा कोई सा भी टीचिंग एग्जाम नहीं जहाँ पे ये ना पूछा जाता हो। तो पियाजे से रिलेटेड क्वेश्चन हर जगह पे पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे हार्ट दे देना, प्लीज़ 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 हार्ट दे देना खूब ढेर सारे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में यहीं तक, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।